हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने पहले के वीडियो में देखा कि हमारे शॉर्ट सम्स के रिलेटेड कुछ फार्मूलाज मैंने आपको लिखवाए हुए थे, उसके बेसिस पर हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो आपका वो फार्मूलाज जो है वो सेक्शन सी में ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। तो अब स्टूडेंट्स कुछ सम्स मैंने सिलेक्टेड किए। मेनली दो सम्स मुझे ऐसे मिले जिसमें आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है एज माई पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको ये 7 नंबर और 13 नंबर में थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो सकता है। बाकी सम्स के लिए मैं आपको हिंट प्रोवाइड करूँगा, आपको अपनी टेक्स्ट बुक में देखते रहना है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ टेक आउट द पेज नंबर 51 इन योर टेक्स्ट बुक फाइनल एक्सरसाइज। उसमें सेक्शन डी सम नंबर 7 तो आप कॉन्सेंट्रेट करोगे क्या है उसको देखो। कभी कभी ऐसा होता है सम्स आपके वर्ड सम्स में होते हैं, तो जब वर्ड सम्स में होते हैं तो उसको थोड़ा सा एक बार रीड आउट करना है और एक्चुअली देखना है वो पूछना क्या चाहता है। ओके, व्हाट दे वांट टू आस्किंग, so at that time we concentrate and interpret of about the sums. So first of all, read the prices of 3 items among 5 fuel items increase by 50%, 90%, 110% and in the year 2015 as compared to the 14. टोटल 5 आइटम्स लिए तो मैंने एज्यूम किया है आइटम ए, बी, सी, डी एंड ई, ऐसे 5 आइटम्स लिए। तो 5 आइटम्स मैंने एज्यूम कर ली इन अल्फ़ाबेटिकल में। तो अब उसमें जब आपको परसेंटेज की बात करें तो समझ लेना है वहाँ ऑलरेडी इंडेक्स है, इसलिए आई का कॉलम आ गया, नॉट अ P1 P0। P1 P0 की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो इंडेक्स के बेसिस पर बात कर रहा है जब भी परसेंटेज बेसिस में हो। अब आपको खाली क्या ध्यान रखना है, इंक्रीज है कि डिक्रीज। तो आपको ये तो क्लियर है परसेंटेज बेसिस में इंडेक्स होता है, तो एज्यूम क्या करना है ऑलवेज 100। क्या एज्यूम करना है 100, तो सब में 100 तो हम लिख ही देंगे। सबसे पहले 100 सब में लिख देना। अब इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रही है, इंक्रीज एंड डिक्रीज की बात कर रहे हैं इसमें। तो 5 फ्यूल आइटम्स, 5 फ्यूल आइटम्स आपको दिए 1 2 A B C D E, सब में इंडेक्स हमारा ऑलवेज परसेंटेज बेसिस में 100 होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिख देंगे, सब में 100 प्लस 100 कर देंगे। अब जहाँ पर इंक्रीज बोल रहा है वहाँ प्लस का सिंबल करना है और जहाँ डिक्रीज बोल रहा है वहाँ माइनस का सिंबल करना है। तो उसमें इंक्रीज 3 आइटम्स में जो स्टार्टिंग दिया है वहाँ इंक्रीज बोल रहा है, स्टार्टिंग की 3 आइटम्स में इंक्रीज बोल रहा है तो प्लस कर देंगे हम। 3 आइटम्स में कितना इंक्रीज कह रहा है, तो 50 90 एंड 110, 50 90 110। तो कितना निकल के आ रहा है आपका ये इंडेक्स, हम टैली करें 150 190 एंड 210। इज इट क्लियर? अब आगे क्या कह रहा है दूसरे में, एंड in the 2015 as compared to the 2014 and the price of 2 items decrease 5% and 2%। 2 items में डिक्रीज हो रहा है 5 and 2, तो हम वहाँ माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका इंडेक्स 95 और इधर आ जाएगा एज अ 98। इसका टोटल तो हम करते नहीं हैं। ओके, फिर आगे क्या दिया है, एंड द रेशियो इंपॉर्टेंस ऑफ द 5 आइटम्स, जो रेशियो आपको दी है इंपॉर्टेंस ऑफ, तो मैंने आपको बताया था अगर किसी इंडेक्स पे कोई इंपॉर्टेंस दे रहा है दैट इज कॉल्ड अ वेट, तो उसको हम क्या दे देंगे, एज्यूम डायरेक्टली वेट दे देंगे। तो कितना है 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, इसका टोटल करें तो 5 4 9 9 3 12 12 to 14 और 1 15। सिग्मा डब्ल्यू आपका आ गया एज अ 15। इज इट क्लियर? अब आई डब्ल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो आपने फाइंड आउट किया इंडेक्स मेनली आफ्टर प्लस माइनस, उसको ही कॉन्सेंट्रेट में लेना है मल्टीप्लीकेशंस के साथ। सो लेट अस स्टार्ट मल्टीप्लाई फॉर द सम्स। ओके, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो कैलसी आपके पास होगी, कैलकुलेटर निकालना है और कैलसी में आपको मल्टीप्लीकेशन शो करना है एज आवर फॉर्मेट रिगार्डिंग। तो चलो कैलकुलेटर लो और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 150 इंटू 5 750, 190 इंटू 4 तो कितना आएगा 760, फिर 210 इंटू 3
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 630. देन आफ्टर 95 इंटू 2, तो 95 इंटू 2 करेंगे, कितना आएगा आंसर 190, और इधर आ जाएगा 98. फिर ये सबको क्या करना है, एडिशन करना है आपकी कैलकुलेटर्स में. सो स्टार्ट कैलसी में, कैलसी निकालोगे और उनका एडिशंस करोगे. तो मेरे साथ साथ ही करना है. 750 प्लस 760 प्लस 630 प्लस 190 प्लस 98. तो कितना आंसर आएगा 2428. दैट मीन्स 2428. ये आपका IW आ गया. आगे फॉर्मूला आपको पता ही है. IW दैट मीन्स इंडेक्स आप अगर आप निकालोगे तो सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W. उस बेसिस पर वेटेड एवरेज मेथड आपने निकाला ही था, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, उसी बेस पर फाइंड आउट करना है. तो IW कितना है 2428 डिवाइडेड बाय 50. तो काउंटेड कर लेते हैं. इंडेक्स नंबर आपका क्या आएगा डिवाइडेड बाय 15, कितना आएगा 161.87. 161.87. दैट्स ऑल. कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, बस खाली ये ध्यान रखना है जब भी आपको परसेंटेज बेस पर हो तो पहले आई वहाँ लिख देना है और सबको 100 कर देना. फिर प्लस बोलता है, इंक्रीज बोल रहा है तो प्लस कर देना है, डिक्रीज बोल रहा है तो माइनस कर देना. इंडेक्स आ गया, उसके इंपॉर्टेंस पर जो भी आपको दिया गया होगा वो ऑलवेज क्या होगा W होगा. तो W के बेस पर जो भी आपको रेशियो बेसिस दिया है वो W कर देना है. दैट सिंपल, मल्टीप्लाई कर देना, IW आ जाएगा, सॉल्व कर देना. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चंस एज अ सम नंबर 9. सम नंबर 9 को आप देखोगे तो क्या कह रहा है सम नंबर 9. 9 में आपको क्या कह रहा है, द इंडेक्स नंबर ऑफ द एवरेज क्लोजिंग प्राइस of share of certain companies in different month with the base year 2014 as compare as follows. Find the chain base index number. चेन बेस इंडेक्स नंबर आपको मैंने ऑलरेडी ही सॉल्व कराया हुआ है पहले एक्सरसाइज 1.1 में. हम क्या करते थे, फॉर्मूला तो अपना वही है P1 अपॉन P0, बट यहाँ क्या होगा, बेस ऑलवेज कंस्टेंट, एक ही बेस होगा और वहाँ दिया हुआ है आपको बेस ईयर. एज एन बेस ईयर कौन सा फाइंड आउट करने को कह रहा है, सर्टेन डिफरेंट मंथ ऑफ द बेस जनवरी 2014. आप सर्कल कर लो, जनवरी 2014 इज योर बेस ईयर. तो बेस आपका जनवरी 2014 रहेगा. उसके बेस पर वो मंथ को आपको सबको डिवाइड करते जाना है इंटू 100. इजीली हो जाएगा. 10 नंबर में फिक्स बेस इंडेक्स नंबर यानी कन्वर्जन मेथड है. आपको क्या दिया है, चेन बेस दिया हुआ है, उसको फाइंड करना है एज अ फिक्स बेस इंडेक्स नंबर. तो ऑलरेडी फॉर्मूला आपको बताया था, क्या था, फिक्स बेस ऑफ द करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस ऑफ द प्रीवियस ईयर इंटू 100. फिक्स बेस ही करंट ईयर का, फिक्स बेस ही प्रीवियस ईयर का इंटू 100 करोगे तो एप्लीकेबल हो जाएगा आपका आंसर. इन शॉर्ट में जो आपका आंसर है फिक्स बेस करंट ईयर का तो ऑलरेडी दिया है, प्रीवियस ईयर के लिए आपको करंट चेन फिक्स बेस आपको करंट ईयर का दिया ही है. फिर डिवाइड बाय 100 करना है इंटू 100, फिर आपका आंसर आएगा. रिवर्सिंग फॉर्मूला जो आपको बताया था. फिर वैसे ही आपको सम नंबर 10 में बोल रहा है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर आपको दिया हुआ, फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है, चेन बेस दिया हुआ है. तो उसका फॉर्मूला क्या था, चेन बेस ऑफ द करंट ईयर इनटू फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि जो आंसर आता था उसको मल्टीप्लाई करते थे. मैंने आपको शॉर्ट टेक्निक सिखाई हुई है. तो उसी बेस पर सम नंबर 10 भी हो जाएगा. सेम वे 11 में भी कन्वर्जन मेथड ही है, चेन बेस में कन्वर्ट करना है और दिया है आपको फिक्स बेस. और वैसे ही आपका तो इस तरीके से कन्वर्जन वाले दोनों सम्स हो जाएंगे आपके 10 एंड 11. देन आफ्टर सम नंबर 12. सम नंबर 12 में कॉन्सेंट्रेट करो. लास्ट आपको दिया हुआ है 51 पर. आपको इंडेक्स नंबर क्लियरली बोल दिया है, आई ऑलरेडी दिया है, कोई प्लस माइनस नहीं, डायरेक्ट जो मैंने ये वैल्यूज निकाली वो वहाँ डायरेक्ट दी हुई है. उसके बाद W भी दिया हुआ है, फॉर्मूले में सिर्फ IW कर देना. ओके, IW अपॉन W. इज इट क्लियर. तो इस बेस पर आपके सम नंबर 7 to 12 कंप्लीटेड हो गए. 13 नंबर पर हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ओके ना स्टूडेंट्स, तो फोकस ऑन योर 13 नंबर एंड पेज नंबर आपका आएगा एज इन 51. आपको क्या दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में,
P1Q0 रेशियो P0 Q0 5:3, P1Q1 P0 Q1 3:2, IL IP और IF आपको फाइंड आउट करना है। इजीली क्लियर। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, कुछ नहीं करना है इसमें। आपको जो रेशियो है उसको क्या कर दो, एज अ फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, सबसे पहला काम। तो पहले आपको क्या करना है, एज एन फर्स्ट स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो भी रेशियो है उसको कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शन में। तो सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 आपका आ जाएगा 5/3। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट, सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इक्वल्स टू 3/2। जो रेशियो दिया था उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन। तो हमारे लिए इजी हो गया, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका IL का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। तो P1Q0 आपका कितना दिया, डायरेक्टली इसका आंसर ही दिया 5/3 इंटू 100। तो आपका IL आ जाएगा डिवाइड करके 5/3 इंटू 100। तो डिवाइड करके आंसर लाते हैं तो कितना आएगा, 166.67। 166.67। इज इट क्लियर? उसके बाद आपका आता है IP फॉर्मूला। IP का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू 100। शॉर्टकट मेथड PQ अपॉन 1101। वैल्यूज हमारी कौन सी दी हुई है उसकी, सेकेंड फॉर्मेट की 3/2, 3/2 इंटू 100। तो इसका एग्जैक्ट आ जाएगा IP आपका 150 एग्जैक्ट। ओके, 300 डिवाइडेड 2 करते हो तो। फिर लास्ट आपका IF का फॉर्मूला पता है, ये ज्योमेट्रिक मीन आपको पहले बताया था, IL इंटू IP इंटू 100। IL इंटू IP अंडर रूट में, सॉरी 100 कब करना है, जब आपको आइडियल पूछा हो। ज्योमेट्रिक मीन में नहीं आएगा वो, क्योंकि 100 ऑलरेडी किया है। जब डायरेक्ट फिशर पूछे तब आपको 100 लेना। तो अंडर रूट में IL आपका कितना दिया हुआ है, 166.67 इंटू नेक्स्ट है 150। तो अंडर रूट में इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट अंडर रूट कर दो कैलसी में। 166.67 इंटू 150, आंसर लाना है अंडर रूट। आंसर करके फिर अंडर रूट करोगे और फिर टैली करोगे तो आपका आंसर आएगा 158.12। 158.12। दैट्स द फाइनल आंसर ऑफ योर IF। एकदम इजी, कुछ नहीं किया मैंने, खाली वो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपका सेक्शन D ऑल्सो क्लियर। अब हमारा 3 सेक्शंस कवर हो गए, D, E, F। EF आपको पहले ही बोला था कंप्लीट करने को। D ऑल्सो क्लियर। अब हम हमारे नेक्स्ट फॉर्मेट में आएंगे एज अ सेक्शन C, और वो कंप्लीट करके कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे जिसमें आपको, मुझे लगेगा कि आपको डाउट्स है, वो कंप्लीट करके इस चैप्टर्स का दी एंड करेंगे। ओके, थैंक्स।